और अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, बंगाल में टीएमसी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, टीएमसी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट टीएमसी की तरफ से जारी हो गई है और बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की। अब से थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी को भी आपने इसी मंच से सुना और अब अभिषेक बनर्जी बोलते हुए, राज्य सभापति আমরা বালুরঘাটের ভূমিপুত্র, লোকসভার মাটির মানুষ এবং রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রর নাম ঘোষণা করছি বালুরঘাট থেকে। এরপর মালদা উত্তর থেকে বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন প্রাক্তন আইপিএস এবং দীর্ঘদিন মানুষের জন্য কাজ করেছেন প্রসূন ব্যানার্জি। মালদা দক্ষিণ থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করবেন শাহনওয়াজ আলী রেহান, অত্যন্ত জনপ্রিয়, সুদক্ষ, অক্সফোর্ডে পিএইচডি করেছেন এবং মালদারি ছেলে। বাংলার হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মালদা দক্ষিণ থেকে শাহনওয়াজ আলী রেহান। এরপর জঙ্গিপুর থেকে লড়াই করবেন খলিলুর রহমান। এরপর বহরমপুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, ভারতবর্ষের অন্যতম ক্রিকেটের তারকা, কেকেআর টিমেও দীর্ঘদিন খেলেছেন, আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। বহরমপুর থেকে লড়াই করবেন ইউসুফ পাঠান। মুর্শিদাবাদ থেকে লড়াই করবেন আবু তাহের খান। কৃষ্ণনগর থেকে বাংলার হয়ে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করবেন মহুয়া মৈত্র। রানাঘাট থেকে লড়াই করবেন রানাঘাট কৃষ্ণগঞ্জের ছেলে, বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। বনগাঁ থেকে লড়াই করবেন বিশ্বজিৎ দাস। ব্যারাকপুর থেকে লড়াই করবেন পার্থ ভৌমিক। দমদম থেকে লড়াই করবেন দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি, মানুষের সর্বক্ষণের সাথী প্রফেসর সৌগত রায়। বারাসাত থেকে লড়বেন ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বারাসাত থেকে লড়াই করবেন ডক্টর কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বসিরহাট থেকে লড়াই করবেন হাজী নুরুল ইসলাম। জয়নগর থেকে লড়াই করবেন প্রতিমা মণ্ডল। মথুরাপুর থেকে লড়াই করবেন যুব নেতা এবং মানুষের সর্বক্ষণের কর্মী, এলাকার ভূমিপুত্র বাপি হালদার। ডায়মন্ড হারবার থেকে লড়াই করবেন আমি জানি না কে লড়াই করবে, না বললে তো দেখা। ডায়মন্ড হারবার থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক अभिषेक बनर्जी। तो टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक एक कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभिषेक बनर्जी कर रहे थे और बहरामपुर सीट, जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है, उस सीट पर टीएमसी ने इस बार यूसुफ पठान को उतारा है उम्मीदवार के तौर पर। तो कोलकाता की रैली में टीएमसी उम्मीदवारों का ऐलान एक एक करके अभिषेक बनर्जी उन नामों का ऐलान करते हुए कहां पर टीएमसी ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और तमाम नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और इसमें यूसुफ पठान, जो कि
बैरामपुर से इस बार चुनाव मैदान में टीएमसी की तरफ से उतारे गए हैं। बैरामपुर सीट अधीर रंजन चौधरी से यूसुफ पठान का मुकाबला, यानी कांग्रेस और टीएमसी। कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी उस सीट से चुनाव, उनकी वो सीट है और इसके साथ ही वहां पर सामने उतारा गया है यूसुफ पठान। इस वक्त आप उनको स्टेज पर देख भी पा रहे हैं। तो एक एक करके 42 सीटों पर एक साथ ही उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब देखिए कई बड़े चेहरे टीएमसी के जो वहां पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय को टीएमसी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट मिला है टीएमसी की तरफ से और महुआ मोइत्रा को नुसरत जहां का टिकट कट गया है। टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का टिकट इस बार काटा गया है, लेकिन महुआ मोइत्रा पर भरोसा एक बार फिर टीएमसी की तरफ से जताया गया। उन्हें टिकट मिल गया है एक बार फिर। बशीरहाट से हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट जो है वो मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के ये उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तृणमूल कांग्रेस। और कहां पर, कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इन तमाम उम्मीदवारों का ऐलान इसी मंच से किया जा रहा है। नुसरत जहां पिछली बार भरोसा टीएमसी ने किया था, अभिनेत्री हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट कट गया। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप दोनों साइड टीएमसी के कौन से कहां से उम्मीदवार उतारे गए हैं, उन एक एक नाम की जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आपको दी जा रही है। और कौन सी वो सीट है। कूच बिहार से जगदीश बासुनिया, यूसुफ पठान बहरामपुर, महुआ मोइत्रा कृष्णनगर सीट से उनको टिकट दिया गया है। বিভূষণ, কালীপদ সোরেন মেদিনীপুর থেকে লড়বেন। জুন মালিয়া পুরুলিয়া থেকে লড়বেন। শান্তিরাম মাহাতো বাঁকুড়া থেকে লড়বেন। তালডাংরার বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী। तो अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से टिकट, अभिषेक बनर्जी जिन्हें डायमंड हार्बर से टिकट मिला है टीएमसी की तरफ से। टीएमसी के ये तमाम उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, एक एक कर उसकी जानकारी हम आपको एबीपी न्यूज पर इस वक्त दे रहे हैं। वो बड़े नाम, वो बड़े चेहरे जिन पर निगाह थी कि आखिर इस बार पार्टी उन्हें कहां से उतारती है, किसका टिकट कटेगा, किसको नया मौका मिलेगा, तो वो तमाम नामों की जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। टीएमसी ने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और जिस तरह से गठबंधन से दूरी, कई मंच पर एक साथ जरूर ममता बनर्जी दिखाई दी, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की है तो वहां पर कोई भी समझौता करती हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि इस बात के संकेत पहले भी मिल रहे थे कि वो कोई यहां गुंजाइश छोड़ेंगी, ऐसा लग नहीं रहा था। और सभी सीटों पर जो 42 सीटें हैं वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी को भी आपने सुना जो बड़ी बातें कहती हुई नजर आ रही थी। सीधे तौर पर बीजेपी, वो काफी हमलावर थी बीजेपी पर। और अब 42 उम्मीदवार, दमदम से सौगत रॉय को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। टीएमसी के ये तमाम उम्मीदवार, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, निर्मल चंद जलपाईगुड़ी, मालदा उत्तर से प्रसून बनर्जी को टिकट मिला है। काकुली घोष जो बारासात से टीएमसी की उम्मीदवार हैं। नुसरत जहां को टिकट इस बार नहीं मिला। यूसुफ पठान बैरामपुर से चुनाव लड़ेंगे इस बार। और देखिए शत्रुघ्न सिन्हा को इस वक्त आप देख रहे हैं, कीर्ति आजाद को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम वो बड़े चेहरे जिस पर निगाह लगातार रहती है, वो आज इस बड़े मंच पर, क्योंकि ये ताकत दिखाई जा रही है। टीएमसी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है इस बड़े मंच, इस बड़ी रैली के जरिए, जिसमें एक सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम किसी का साथ ना लेकर अकेले ही चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से। और कीर्ति आजाद जिन्हें आपने देखा भी अभी मंच पर, दुर्गापुर से उन्हें टिकट मिला है। दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट टीएमसी ने दिया है। बड़े चेहरे, बड़ी जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण सीटें जहां पर एक तरह से दाव टीएमसी ने लगाया है इन चेहरों के जरिए। और एक एक कर उन नामों का ऐलान, अभिषेक बनर्जी इस मंच को क्योंकि वो संभाल रहे हैं, तो उन्होंने एक एक कर वो जानकारी दी कि कौन सी सीट से किस पर भरोसा जता रही है टीएमसी। अब देखिए, और ये एक ताकत जो दिखाई जा रही है इस मंच के जरिए टीएमसी की, कोलकाता से तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। থেকে বঞ্চিত হবেন আর তৃণমূল জিতলে আপনার অধিকার আপনি পাবেন।
তাই অধিকারের পক্ষে আগামীর ভোট। আর আমি খালি একটা কথা বলবো, এটা নির্বাচন বা নির্বাচিত করার ভোট নয়। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।